प्रोग्राम 2024 की तैयारी, कौन है किस पर भारी। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश जो सियासी रूप से सबसे अहम राज्य है, यहाँ का माहौल कैसा है 2024 को लेकर, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं। लखनऊ का ये ऐशबाग इलाका है और यहाँ पर यहाँ के तमाम स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, अब 2024 होना है सामने, उत्तर प्रदेश में आप कैसा माहौल देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में माहौल तो जो है देखिए, पहले से जो है दंगा फसाद और सब चीज़ें जो है बहुत कम हो गई हैं ना के बराबर। और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, सरकार को ये देखना चाहिए कि जो है अब पुलिस थाना आदमी जाता है, वहाँ सुनवाई होती है नहीं होती है, उस प्रकार से आदमी चला आता है, एप्लीकेशन देता है, जमा करके चला आता है, कार्रवाई उसकी होती है नहीं होती है उसको पता नहीं, उसको तारीख पर तारीख दे के समझा दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार के ऊपर अगर थाने से अगर आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो आप जो है सरकार को उसी हिसाब से जो है पूरी तरीके से जो है कार्यक्रम जो है करना चाहिए कि जो है एक्शन, और कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा देना चाहिए कि डायरेक्ट जैसे सीएम जी से संपर्क हो पाए। मतलब लोकल जो स्थानीय समस्याएं हैं उन पर लोकल पुलिस और प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि अब देखिए, अब जहाँ भी देखिए आप आए तो कोई भी अभी कहीं दुकान लगा के खड़ा कर ली से, क्यों कैसे कर ली से, अभी हम लोग अभी कोई कर लेगा और आम आदमी तो उसके लिए कैसे जा रहा है, आम आदमी कर रहा है ना, तो उनके पास जगह है ना कुछ है, उसका पैसा जा रहा है इसलिए वो उनको लगाने दिया जा रहा है। जब पैसा उनका नहीं जाएगा तो उनको हटाने का आदेश आ जाएगा। अभी आप कहीं भी दुकान लगाएंगे तो वो ऐसे नहीं लगा सकते आपके लिए उसका परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अभी हम कहीं अगर किसी चौराहे पे या किसी मार्केट या किसी दुकान के आगे हम लगा देंगे तो दुकानदार उस चीज़ के लिए विरोध करेगा, लेकिन अभी वो चीज़ को हम पैसा दे के काम करवाएंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा। उसके लिए आदमी नॉर्मल तरीके से काम लगाते रहिए, काम चलता रहेगा, क्योंकि पैसा होता है जो चीज़ होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा सियासी माहौल किसके पक्ष में है उत्तर प्रदेश में, आप किसके पक्ष में देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का ही मामला चल रहा है, क्योंकि योगी जी थोड़ा सा प्रशासन टाइट कर रहे हैं। बाकी वो भेदभाव किसी पार्टियों से, राजनीति से नहीं करते हैं। जो भी न्याय करते हैं वो एक बराबर करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो पार्टी हमारे में है या अदर में है, सारी चीज़ें लेकर। तो ये होते हैं कि आदमी की एक सोच विचार बना रहता है कि जो है आदमी भेदभाव कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ना। आज सत्ता किसी की होती, कल सत्ता किसी की होती, उससे मतलब नहीं होता है। मेन चीज़ होना चाहिए भविष्य में काम होगा तो ही पहचान होगी, काम नहीं होगा तो पहचान नहीं होगी। क्योंकि 5 साल हम लोग जिसको जिताते हैं, आदमी एक बार जीतने के बाद 5 साल वो भूल जाता है, काम नहीं करता है। और हम ये चाहते हैं कि एक बार आदमी को पहचान लेना चाहिए कि 5 साल अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आदमी को नए से नया चेहरा करना चाहिए, क्योंकि 5 साल में ही आदमी समझ जाता है। समझने को तो आदमी 2 दिन में समझ जाता है। जब चुनाव होता है तब आदमी आपके घर आएगा, फिर आप उनके पास जाइए तो वो काम नहीं हो पाते हैं। आप उनसे जितनी बार कहते रहिए, वो आपसे जो है सिर्फ आपसे कहेंगे काम हो रहा है, आप जाइए हो जाएगा, बोल के आपको टाल दिया जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। हम और लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मोहित राजपूत। मोहित जी, कैसा माहौल देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? 2024 अब सामने है, बड़ा चुनाव है, पीएम का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव है। मोदी जी दोबारा ही आएंगे और क्या, क्योंकि योगी जी जिस तरह से उनकी सरकार चल रही है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे आपकी साइकिल हो, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। साइकिल तो पंचर हो ही गई है। अच्छा, क्या लग रहा है सबसे बड़ी वजह क्या है कि बीजेपी, आपकी नज़र में बीजेपी एक बार फिर से जीतने जा रही है, तो कौन से ऐसे बड़े पॉइंट हैं जो आम जनता को पसंद आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी के, योगी के? बिल्कुल, इतना प्रशासन इतना सख्त कर दिया है और इतना गुंडागर्दी इतना ख़त्म हो गई है कि जो अखिलेश सरकार में इतना गुंडागर्दी होती थी, इसमें बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। और जो भी अभी थोड़ी बची है, वो भी उस पर भी योगी जी की सरकार काम कर रही है। और जो भ्रष्टाचार था, घूसखोरी थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। धीरे धीरे सब खत्म होता चला जा रहा है। बस सरकार से ये, प्रशासन से ये निवेदन है कि थोड़ा सा पेट्रोल पर थोड़ा सा नियंत्रण करें और गैस पर थोड़ा सा कम कर दे। इसी से ही हम लोग की जो आम जनता है, थोड़ा सा उनका घर का जो चूल्हा है, थोड़ा सा पैसा अगर बचेगा, उसी हिसाब से उनकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। जी जी, महंगाई पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत देना चाहिए उनको। ठीक है, हम और भी लोगों से बात। भाई साहब, आप बताइए, क्या नाम है आपका? सनी राठौर। क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जो बीजेपी के लिए 2024 से पहले थोड़ा सा मुश्किल डाल सकते हैं, चुनौती बन सकते हैं? हालांकि तमाम लोगों का दावा है कि बीजेपी
भारी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है और कौन से मुद्दे हैं जो थोड़ा चुनौती होंगे? उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे माहौल हैं, तो इस बार के हमेशा बीजेपी आएगी। क्या महंगाई की बात होती, कानून व्यवस्था की बात होती है, कैसा आप क्या कहेंगे? ठीक है सब कुछ या कुछ सुधार की जरूरत है? नहीं, कानून व्यवस्था तो फिलहाल ठीक है, मगर थोड़ा सा और सुधार हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा पब्लिक के लिए। क्या नाम है भैया आपका? गौरव भट्ट नाम है। गौरव जी, क्या लग रहा है आपको, कौन से बड़ी ऐसी समस्याएं हैं जो बीजेपी के लिए थोड़ा अभी चुनौती बनी हुई हैं? बीजेपी के लिए चुनौती ऐसी कोई बनी नहीं है, केवल थोड़ा बेसिक मुद्दों की बात की जाए तो बिजली विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, इसमें थोड़ा और सुधार करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। जैसे कि अभी बिजली विभाग द्वारा देखा जाए तो बहुत से चीज़ें जो गलत हो रही हैं, जिसमें जई गलत निकल रहे हैं, आपके बिजली के मीटर रीडिंग गलत आ रही है, अपने आप वाट बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी समस्याएं हैं बिजली विभाग के द्वारा, जो थोड़ी सी आजकल समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न पैदा हो रही है। 1 महीने के बाद बिल के समय पे उनका जो है बिजली का बिल कट जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बैक डेट में बिल बन पा रहे हैं, उनकी समस्या है। थोड़ा सा बिजली विभाग को जागरूक होना चाहिए। अच्छा, एक और गौरव जी सवाल है, एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं तो उसमें है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में पिछले साल अपराधों में कमी आई है पिछले वर्षों की अपेक्षा, पिछले सरकारों की अपेक्षा। तो क्या आपको लगता है वाकई कुछ बेहतर काम हुआ है? नहीं, बहुत बेहतर काम हुआ है और सरकारों के मुताबिक जैसे गुंडा राज था सब खत्म हो गया है। आज हिंदू मुस्लिम सब मिलके रह रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जिस तरीके से नेक्स्ट पार्टी मुद्दे बना रही हिंदू मुस्लिम का, ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम के मुद्दे नहीं है। प्रशासन भी टाइट है और सुख सुविधाएं भी बनी हुई हैं और आपके अपराध भी कम हो चुके हैं योगी जी की सरकार में, और अब की बार योगी जी की सरकार बनेगी, इसको ये तय है। शुक्रिया भैया। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमृत शर्मा नाम है मेरा। अमृत जी, क्या लग रहा है 2024 अब सामने है और उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है, किस मूड में है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार आई है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले से मजबूत है और ये तय है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार आनी तय है। बस कुछ मुद्दों पर सुधार करना है। और अगर रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ऐसा कुछ यहाँ उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है। ना कांग्रेस पार्टी है, ना आम आदमी पार्टी है। सारी पार्टियाँ अपने मुद्दों से बिखरी हुई हैं हमेशा की तरीके से। मैंने कई बार मैं बताना चाहूँगा कि जो पार्टियाँ हैं उनका कोई मुद्दा है ही नहीं बाकी पार्टियों का। और बीजेपी ने जो अपने काम किए हैं वो बड़े बड़े मुद्दों पर काम किए हैं और उनको साकार करके दिखाया है, इसलिए भी बीजेपी मजबूत है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी जी ने प्रशासन को बहुत टाइट कर रखा है और बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। बस ये है कि कुछ चीज़ों पे अभी भी सुधार करना बाकी है। धीमे धीमे कोई भी सरकार आएगी, महंगाई का मुद्दा हमेशा हर सरकार के सामने रहा है, लेकिन और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो आपका एनआरसी हो, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो और चाहे ट्रिपल तलाक हो, सब में भाजपा खरी उतरी है। और भाजपा एक अपने मजबूत मुद्दे पे है और मजबूत एजेंडे पे है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की वजह से ही भाजपा मजबूत है पहले से ही, तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये 100% क्लियर है कि भाजपा का आना तय है। अच्छा, एक राम मंदिर की बात आपने की, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि पूरे देश को लोगों को जोड़ा जा सके, तो क्या लग रहा है कि इसका फ़ायदा 2024 के चुनाव में मिलेगा? देखिए, 100% मिलेगा। मैंने वही बता रहा हूँ ना कि बीजेपी जो भी है अपने सारे मुद्दों पे खरी उतरी है। तो अब राम मंदिर का अगर जो मुद्दा लिया जाए तो ये मुद्दा नहीं है, धार्मिक आस्था का सवाल है, ये कोई मुद्दा नहीं है। और जो भी उन्होंने काम किए हैं राम मंदिर को लेकर के बहुत अच्छा किए हैं। और पूरे देश को, अगर मैं खुद अपील भी करता हूँ ये चीज़ कि पूरे देश को एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए इस मुद्दे पे। और ये हमारे धर्म और संस्कृति का मामला है और जो भी इस 2024 के चुनाव में इसका प्रभाव 100% दिखाई देगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के कामकाज का जो 6 साल से योगी की सरकार है, तो मोदी जी को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलने वाला है? नहीं, मोदी जी को 100% फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि योगी जी ने जो अपने कार्यकाल में किया है, सबसे ज़्यादा प्रशासन को टाइट किया और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी करी है। सभी अधिकारियों में खौफ है लोगों योगी जी का, और जितने भी उस स्तर पे अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने टाइट कर रखा है। तो योगी जी ने होलसेल जो कमान शुरुआत में लगता था कि शायद वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जो चल रहा है इस समय नगर निगम भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक्टिव है, सड़कें और मुद्दों पर भी देख रहे हैं कि जगह जगह पर सड़कें बन रही हैं। तो योगी जी ने अपने आप को मजबूत कर रखा है उत्तर प्रदेश में, और यूपी मजबूत है और इसका फ़ायदा 100% मोदी जी को मिलेगा। 2024 में यूपी मजबूत है, ये कहना है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर नए लोग हैं। क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा।
संतोष जी, ये बताइए क्या लग रहा है, 2024 सामने है और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का, लेकिन विधानसभा से इतर लोकसभा का चुनाव है, मुद्दे अलग होते हैं और संभावनाएं अलग होती हैं। उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश पूरी समझ लीजिए दिमाग में फीड करके रखे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आएगी और बीजेपी सरकार आना है, क्योंकि मुखिया योगी आदित्यनाथ इस समय यहाँ पे अपने यूपी में हैं। उनका जो भी चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो एकदम सख्त कानून है। अच्छा, जो मोदी जी की योजनाएं हैं, हम योजनाओं पे ध्यान देते हैं, चाहे वो आवास की हो, शौचालय की हो, खाद्यान्न की हो, या किसानों को जो सम्मान निधि देते हैं उसकी बात हो। इन योजनाओं का फ़ायदा क्या उनको मिलेगा चुनाव में? इन योजनाओं से लोग खुश होकर उन्हें वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। देखिए, अभी उज्ज्वल एक गैस योजना इन्होंने निकाला है, जो काफ़ी महिलाओं, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, गैस चूल्हे वगैरह मिली हैं, तो उसके आधार पर तो उनको मिलेगा ही वोट, और उनको चाहते भी हैं लोग, मोदी जी को चाहते हैं। और आने वाले सन 2024 के चुनाव पे मोदी जी को इसमें लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल लाभ मिलेगा, ये लोगों का कहना है। एक दो सवाल और, अभी एक महिला आरक्षण बिल आया भाई साहब, एक अभी महिला आरक्षण बिल लाई थी सरकार, केंद्र सरकार, और उसका देश भर में प्रचार कर रहे हैं, सरकार कर रही है, पार्टी कर रही है। तो क्या महिलाएं 2019 में अगर आप ध्यान दें तो ट्रिपल तलाक एक अध्यादेश लाई थी सरकार, इस बार महिला आरक्षण बिल लाए हैं, तो क्या ये आधी आबादी जो है वाकई उनकी तरफ जाएगी, फ़ायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, जो भी आगे आते हैं वो विकास होगा, देश का ही विकास होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और बहुत 100% महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने ट्रिपल तलाक को लागू किया था, और ये महिला आरक्षण बिल भी लागू होगा, और इसका फ़ायदा हमारे देश की महिलाओं को मिलेगा, और इसमें कोई ऊंच नीच की कोई भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है ये अच्छी बात। ये मुद्दे हैं जिन पर लोगों की अलग अलग राय है। आप क्या कहेंगे? जो महिलाओं का मुद्दा है, उज्ज्वला गैस है, उसके बाद और भी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन एक बड़ा जो कानून बनाया सरकार ने कि महिला आरक्षण, तो ये 70 सालों में नहीं हुआ था आज़ादी के बाद अब तक, तो इसका फ़ायदा मिलेगा मोदी जी को? देखिए, मोदी जी को इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। आने वाले 24 में इनको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो चीज़ नियम निकाल दिए हैं महिलाओं के लिए, कोई भेदभाव नहीं करा। हर समान व्यक्ति के लिए, हर लेडीज़ों के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके लिए एक बराबर से मुद्दा है। सबको, बगैर ये नहीं होता कि पहले जैसे बैंक में जाइए, आप परेशान हो रहे हैं लोन के लिए, किसी चीज़ के लिए सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, वो घूस ले रहे हैं कि आप पैसा दीजिए हम काम करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार ने ऊपर से एक्शन इसलिए कर रखा है कि जैसे कोई घूस ले, आप हमको सूचना दीजिए, हम उसको उठा के तुरंत बंद करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ बताइए, 80 सीटें हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में, अगर 2014 का देखें 73 सीटें आई थी, 73, और 2019 में 64 सीटें आई, थोड़ा कम हुई। इस बार क्या लग रहा है, 2014 और 19 से कम सीटें मिलेंगी बीजेपी को? बहुत 1,00,000% बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी अब की बीजेपी। इसको कोई नहीं जा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी, कोई सरकार भी, कोई विपक्ष नहीं तोड़ पाएगी। क्या बड़ी वजह है? यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, या फिर मोदी की वो तमाम नीतियाँ हैं जो जनता को पसंद? वजह क्या है, या विपक्ष कमज़ोर है? कौन सी ऐसी वजह है? वजह कुछ नहीं है, बस ये है कि डबल इंजन की सरकार है। योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी ऊपर से कर रहे हैं, नीचे से योगी जी भी काम कर रहे हैं। वो यूपी में दिख रहा है सबको, इतना प्रशासन टाइट उन्होंने कर रखा है, ये सबको जनता को नज़र आ रहा है। इसीलिए पूर्ण बहुमत से और अच्छे वोटों से अब फिर 24 में दोबारा ये खड़ी होगी डबल इंजन की सरकार। शुक्रिया भाई साहब। तो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की है, लखनऊ है, और लखनऊ में तमाम लोग मिले, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है 2024 में। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, ख़ासतौर पर कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों, या फिर आम आदमी जो गरीब आदमी है उसको फ़ायदा पहुँचाने वाली केंद्र की तमाम योजनाएँ हों, उनका लाभ दिलाने की बात हो, इन मुद्दों पर योगी सरकार सफल है, और लिहाजा इसका फ़ायदा भी 2024 के चुनाव में मोदी को मिलेगा, और यूपी से बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम 2024 की तैयारी कौन है किस पर भारी, इसमें इतना ही। फिर हम मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई जगह से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।